हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें और रोज नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो महाकारुणिक सम्यक बुद्ध ने संसार को एक नया संदेश मानवता की तरफ ले जाकर अंधविश्वास पाखंड से हटाया। उन्होंने एक बात समझाई कि संसार में जो इंसान का जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। और एक सरवस्ती नगर की पावन गाथा आप लोगों के बीच लेकर चल रहे हैं। बहुत एक सुंदर परिवार था। एक सेठ रहा करते थे, उनकी सेठानी अति सुंदर थी, इसका नाम था कृषा। साथियों में देखने में बड़ी मलूक थी, लेकिन घर और परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन समय कुछ ऐसा था कि साथियों धन दौलत की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी। और संतान नहीं थी तो साथियों किसी कवि ने कहा है सुनो सभी नर नारी है, चर्चा करे बखान सरवस्ती नगर की है गाथा, करते आज बखान। शेख सेठानी घर रहे, कमी कछु है नाई, धन दौलत परिपूर्ण है पर संतान है नाई। साथियों संतान नहीं थी, इसकी वजह से बड़े दुखी रहते थे, बड़े ताने सुनने को पड़ते थे उस सेठानी को, कृषा को। लेकिन साथियों किसी कवि ने कहा है कि आज के संसार में होता क्या है कि आज के संसार में और हर कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। साथियों ऐसा कोई संसार में जीव नहीं है जो दुखी ना हो। कोई माँ से दुखी है, कोई पिता से दुखी, कोई माँ से दुखी है, कोई पिता से दुखी, कोई माँ से दुखी है, कोई पिता से दुखी, कोई माँ से दुखी है, कोई पिता से दुखी। कोई घर से दुखी, कोई परिवार से दुखी, घर से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई संतान से दुखी। आज के संसार में हर कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। दिल थाम के सुनिएगा जरा बात बड़ी है, दिल थाम के सुनिएगा
हैं। कोई लाला नहीं घर आंगन सुना, दुख सताने पे देखो ये कैसी बड़ी दुख की ये घड़ी कैसी आज पड़ी। आज के संसार में हर कोई न सुखी है और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। साथियों, सेठ सेठानी बड़े दुखी रहते थे। धीरे धीरे वक्त समय व्यतीत होने लगा। उसके घर में समय का अभाव था और कुछ समय के बाद में होता क्या है, उनके घर में एक सुंदर से बालक का जन्म हो जाता है। जब सुंदर से बालक का जन्म हो गया तो साथियों घर का माहौल ही बदल गया। बड़ी खुशियां आ गई आंगन में। आइएगा कहना है क्या, आरे पाई लला को कोई सेठानी रे मेरे भैया, कोई घरया जन खुशी चाहिए। अरे भाई लाला को सेठानी मेरे भैया, कोई घरया अरे लई लाला को कोई गोद में मेरी मैया, कोई आंगन खुशी नहीं मनाई। अरे लाला को मेरे भैया, कोई आंगन खुशी मनाई। अरे पास पड़ोसी मिली चुड़िया रे मेरे दादा, क्या बात है? कोई तेरे बधाई जानी। अरे पासा पड़ोसी मिली आई के मेरे दादा, कोई तेरी बधाई आज जी। साथियों, पास पड़ोसी के लोग बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। धीरे धीरे वक्त समय व्यतीत होने लगा। कैसे गुरुदेव? आरे आंगन में खुशी दबाई, सेठानी आज हर सही रही है आंगन में। आया हो आरे पाई लला और सेठ सेठानी
गौरी जय हो माने सबने तेरी दे दियो। आज साथियों सेठ और सेठानी बड़े मगन हो गए, बड़े खुश हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और बालक सयाना होने लगा। जब बालक सयाना होने लगा, लगभग 5 वर्ष का हो गया, तो पास पड़ोसी के बच्चे जो थे और बगीचे में खेलने के लिए जाया करते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, वो बेटा जो था उसने उन बच्चों को जाते देखा तो अपने माँ से कहने लगा, माँ ये बच्चे जो जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? तो उसकी माँ कृष्णा ने समझाया, लाला ये सब बच्चे बगीचे में खेलने के लिए जा रहे हैं और लोग खेल कर शाम को वापस अपने घर में आते हैं। उस लाला ने कहा, माँ मुझे खेलने की अनुमति दे दे और माँ मैं जरूर जाऊंगा। और आज वो लाला समझा करके बोला है, माँ आरे बोलो लला है कोई माता से अरे मेरी मैया कोई सुनियो कि मेरी फरियाद। अरे बोलो लालाया माता से मेरी मैया कोई सुनियो मेरी फरियाद जी। अरे खेलन की सुधी लगी गई अरे मेरी मैया मोहे के तो दी जई तो मांगवा। अरे खेलना की सुधी लगी गई मेरी मैया मोहे पीछे के अरे नैनन में मेरा भरी गया अरे मेरी मैया कोई तेरी मोहे भिजवाई। अरे नैनन में नीराया का भरी गयो मेरी मैया कोई देव मोहे भिजवाई जी। मैया समझा करके बोली, लाला बोलो तुम्हें नहीं पता है इकलौती मेरी संतान हो जी भैया। और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मत जाओ मेरे लाल। नहीं भैया मुझे जाने तो मुझे खेलना है। लाला बोलो भैया। तुम अभी नादान हो, तुम्हें नहीं पता है लाला वहाँ पर जो बच्चे जाते हैं वहाँ तुम्हें मारेंगे डांटेंगे, कौन तुम्हारा वहाँ पे है, मत नहीं जाओ मेरे भैया, लाल। नहीं भैया हम कुछ नहीं जानते, हम खेलने जाना है। अरे मात रही अब लाल कोयर मेरे लाला माता जइयो खेलन गे नदी। अरे माता रही तमन्नाई है मेरे भैया माता जइयो खेलना के नदी। लाला बोलो अरे बारी ओ मारीला लाहे सुनो मेरी बानी। अरे मत जइयो मोहे छोड़ी जी। अरे बारी उमरी है लाला है तेरी कोई मत जइयो मोहे छोड़ी जी। आज मैया ने समझाया लेकिन वो बेटा नहीं मानता है, तो मैया आज बड़ा परेशान हो गई। सोचने लगी इकलौती संतान है, एक होता है त्रियाहट, एक होता है बालहट। साथियों उस माँ ने आज बेटे के लिए समझाया और नहीं जब समझा
तो आज वो बेटा के लिए एक माँ गेंद बना करके देती है, और जब गेंद देती है तो वो लाला जंगल में गेंद खेलने के लिए चला गया। धीरे धीरे वक्त समय व्यतीत होने लगा, प्रतिदिन का उसका नियम बन गया और गेंद खेलने के लिए जाया करता था। कुछ समय कुछ पल ऐसा आया, एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, वन में लाला गए और खेल रहे भाई गेंद को, मन मेरे हर्षाई है। साथियों सभी बच्चे जो गेंद खेल रहे थे, खेलते खेलते उस बच्चे का जो गेंद था जंगल में चला गया, झाड़ी में। और जब झाड़ी में चला गया तो साथियों उस बच्चे ने कहा, भैया हमारा गेंद ढूंढवा दो। भैया जी तुम्हारा गेंद तुम जानो, हम नहीं जानते हैं, अपना गेंद अपने आप नहीं ढूंढो। भैया, देखो मेरी माँ मुझे डांटेगी। अरे भैया हमें नहीं पता, अपना गेंद आप अपने आप ढूंढ लो जाके। नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगा और मेरा गेंद जरूर ढूंढवा दो भैया, मेरी बात मानो। मैं नहीं ढूंढवा सकता भैया, आपको अगर अपना गेंद चाहिए तो आप जाओ ढूंढ लो जाके। लाला आज बड़ा दुखी हो गया और उस झाड़ी में जंगल में गेंद ढूंढने के लिए चल पड़ा। और पहुंच गयो तब लाल है, भयो न उसको ख्याल है, और गेंद ढूंढ रहा पा जंगल में, पायो न अब तो क्या बात है। अरे सब बच्चे बोल गए हैं, अरे लला को साथ नहीं ले रहे हैं। अरे मन में लला गया जो भटक रहे, पायो ना जान मोल है। आज वो गेंद नहीं पाता है। साथियों जंगल में ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया। कुछ समय के बाद में होता क्या, उस झाड़ी में एक जहरीला सर्प रहता था और वो सर्प जो था, तो साथियों ऐसा हुआ, देखिएगा समय बदल गया। पहले तो घर में खुशी आई और खुशी के पश्चात आज दुख आने का समय आ गया। हुआ कुछ ऐसा, जब गेंद नहीं मिला, अचानक से झाड़ी में एक जहरीला सर्प जो था, अरे जहरीलो भयो है सर्प, अरे लाला को डस लो जाई है। और पायो नहीं जब लाला, और सर्प तो डस लो जाई है।
साथियों जब उसको सर्प डस लेता है, बेटा रोने लगा, चिल्लाने लगा। कुछ बच्चे जो वहां पर थे दौड़ करके उसके पास गए, उस बच्चे को उठा करके झाड़ी के बस बाहर लेकर आए। और जब बाहर लेकर आए तो साथियों वो बच्चा रो रहा है, अपनी माँ की याद कर रहा है। माँ, मुझे नहीं पता था इस जंगल में जहरीला सर्प है, और आज माँ मैं तेरी बात मान गया होता तो आज मेरी दुर्दशा नहीं होती। माँ मुझे बचा ले माँ। आरे करिया दिनता मेरी मैया, कोई जो बचा जान हमारी जाई रही है मेरी मैया, मोहे ली जई गोदी उठाई साथियों लला तड़प रहा है अपने माँ की याद में। कुछ बच्चे जाकर के उस रसा माँ के पास पहुंच गए और सारी हकीकत बताई। माँ, तुम्हारा बेटा उस जंगल में तड़प रहा है और पता नहीं उसको क्या हो गया है, और वो आपको बहुत याद करता। माँ जल्दी चलो। मैया कृष्णा ने जैसे इतनी बात सुनी कलेजा टूट गया है। अरे पाई सूचना लाल मेरी मैया, कोई जंगल किसी धला से आज सुनी है। मैया कृष्णा वहां से दौड़ती भागती रोती बिलकती चल पड़ी। अरे रोवती बिलकती नारी है रे बरमाती, क्या बात है। अरे रोवती बिलकती नारी है रे परदेसी, जाके दशा कहीं नहीं जाती। अरे रोवती बिलकती नारी है मेरे भैया, जाकी दशा कहीं नहीं जाएगी। जिस समय आज उस बेटा के पास में कृष्णा मैया पहुंची आया है, देख दशा जब लाल की जैसे आज मैया को देखा है तो बेटा अपने माँ के छाती से लिपट गया, और जब माँ की छाती से लिपट गया आज बेटे के मुख से झाग निकल रही। मैया ने समझ गई कि शायद हमारे बेटे को जहरीले सर्प ने डस लिया। माँ आज बेटे को जैसे गोद में उठाती है, बाई समय लेकर के आगे बढ़ी है। जैसे आगे बढ़ी है बाई समय मेरी बहनों मेरे भाइयों
लाला गए सरगर से ताई। समय की लीला बड़े अच्छे लाड प्यार से पाला था। बड़ी मुसीबत के साथ में इकलौती संतान आई, लेकिन वो संतान आज माँ को छोड़ करके माँ की गोद से चली गई। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, इंसान दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो दुखी न हो। साथियों, आज माँ कृषा उस बेटे को गोद में लेकर के बिलखने लगी है, तड़पने लगी है, जाकर के आंगन में पहुंच गई। साथियों, इकलौती संतान थी, कितना बड़ा दुख है। पास पड़ोसी के लोग आ गए, और जब लोग आ गए, मेरे भाइयों, मैया कृषा बहुत रो रही है, बहुत तड़प रही है। इधर होता क्या है, रोते रोते एकदम पागल सी हो गई, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। कुछ समय के बाद इकलौती संतान का इतना भयानक दुख था कि मेरे भाइयों, रोने के बजाय वो हंसने लगी। अभी उसको पता नहीं है कि मैं रो रही हूँ या हंस रही हूँ। इकलौती संतान के लिए पागल हो गई। कुछ लोग आए और समझा करके बोले, बहन लाओ इस बेटे का अंतिम संस्कार करवा दिया जाए। जैसे इतनी बात कही तो उस कृषा माँ ने कहा, नहीं, मेरा बेटा मर नहीं है, मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी। साथियों, लाख समझाया लोगों ने, लेकिन उसकी बात कोई समझ में नहीं आई। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध उस समय जेठमनपुर में निवास करते थे। लोगों ने समझाया, बहन देखो, संसार में जो आया है सो जाएगा, लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। लोगों ने सोचा विचार किया, इसको बुद्ध के पास भेजा जाए, शायद हो सकता बुद्ध ही इसको ज्ञान दे सकते हैं, बता सकते हैं, मुक्ति का मार्ग वही दे सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। आज समझा करके बोले हैं, बहन मेरी एक बात मानो, तो तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। बोलो भैया। देखो, अगर तुम अपने बेटे को जीवित करना चाहती हो तो एक काम करो, आरे लाला को कोई संग में, अरे मेरी बहना, कोई बुद्ध शरण में जा, संगम में मेरी बहना, कोई बुद्ध शरण
जैसे इतनी बात सुनी है, कृष्णा मैया अपने लाल को एकदम ले करके भाग पड़ी और लाला को लेकर के जैसे आज पहुंची है जेतवन वन में तथागत गौतम बुद्ध के पास। बहुत से संख्या में लोग बैठे थे, उनके पास में उनके ज्ञान को सुन रहे थे। बुद्ध के पास में ले जाकर के अपने बेटे के लाश को आगे रख दिया और जैसे आगे लाश को रखा है भाई समय आज बुद्ध ने देखा और समझा करके बोले हैं, बहन ये क्या है, अरे मेरे पास लेकर क्यों आई हो? हे भगवान, ये मेरा बेटा है और ये उठ नहीं रहा है। भगवान कुछ ऐसा करो जो मेरा बेटा ही उठ जाए। देखो बोलो। बेटी, तुम्हारा बेटा मर चुका है, संसार को छोड़ चुका है। नहीं भगवान, ऐसा ना कहो, मेरा बेटा सो रहा है भगवान, ये उठ नहीं रहा है, इसको उठा दीजिए भगवान। आरे रोती बिलखती कोई सेठानी, अरे मेरे भैया कोई गई मुसीबत बदलाई। अरे रोती बिलखती सेठानी मेरे भैया, कोई नहीं मुसीबत बताई जी। अरे बिन लाला के नहीं जी सकूं, अरे मेरे भगवान कोई दूंगी जान गवाई। अरे बिना लाला नहीं जी सकूं मेरे भगवान, कोई दूंगी जान गवाई जी। अरे एक लला मेरे पास, अरे मेरे भैया कोई मार्ग दो बदलाई। अरे एक लाला मेरे पास में मेरे भैया, कोई मार्ग दो बतलाई जी। साथियों, आज कृष्णा मैया को समझाया लेकिन नहीं समझ में आया। तथागत गौतम बुद्ध समझ गए कि शायद इसकी जो मानसिकता है वो खो चुकी है और आज समझा करके बोले हैं, देखो बेटी, बोलो भगवान। तुम्हारे बेटा को तो मैं जीवित कर सकता हूँ, कैसे भगवान? लेकिन मैंने उससे पहले कुछ आप लोग को मैंने कुछ बातें बताई हैं कि संसार है, संसार में जो आता है अगर किसी का जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। और मेरी बात मानो, मरा हुआ इंसान कभी जीवित नहीं हो सकता है। आज कृष्णा समझा करके बोली, नहीं मेरा बेटा मरा नहीं है। बुद्ध समझा करके बोले, ठीक है अगर नहीं मान रही हो तो मैं तुम्हारे बेटे को तो जीवित कर दूंगा, लेकिन एक काम तुम्हें करना होगा। बोलो भगवान, मुझे क्या करना आप होगा? चली जाओ इस नगर में जी भगवान। और इस नगर में जा करके एक मुट्ठी सरसों ला करके हमें दे दीजिए। अरे भगवान, आप एक मुट्ठी सरसों की बात करते हो, मैं अपने बेटे के लिए कहो तो एक दो बोरी सरसों ला दूंगी भगवान। देखिए, एक दो बोरी की जरूरत नहीं है, एक मुट्ठी की सरसों की जरूरत है। ठीक है भगवान, मैं अभी गई और अभी लेकर के आ रही हूँ। लेकिन ठहरो, बोलो भगवान। सरसों आपको उसी घर से लाना है जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई। ठीक है भगवान। आज वो सेठानी वहां से चली गई और नगर में जब पहुंची है, जाकर के आज एक घर में पहुंची और आवाज लगाती है, जाकर पहुंची
सुनो रही फरियाद लगाई। अरे बहन कोई है इस घर में? बोलो बहना। अरे बहन मुझे एक मुट्ठी सरसों की जरूरत है, क्या आप दे देंगी? एक मुट्ठी सरसों क्या करोगी? अरे मुझे कुछ काम है बहना। अरे काम तो बताओ। बहन मेरा बेटा वहाँ पे पड़ा हुआ है और वो उठ नहीं रहा है, तो बहन मुझे सरसों की मतलब मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? बहन मुझे आप सरसों दे दीजिए बस, और कुछ नहीं। लेकिन हाँ बहना, सरसों तभी लाना। आज समझा करके बोली है बहन। बोलो। देखिएगा, आप एक मुट्ठी सरसों दे दीजिए और एक मुट्ठी सरसों से हमारा बेटा जीवित हो जाएगा। इकलौती मेरी संतान थी जो हमें छोड़ करके इस दुनिया से चली गई, और जेतवन वन में तथागत गौतम बुद्ध हैं, उनके पास मेरे बेटे की लाश पड़ी हुई है, और आप एक मुट्ठी सरसों दे दीजिए, मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। जैसे इतनी बात कही तो उसने कहा, जब तुम्हारा बेटा मेरे एक मुट्ठी सरसों से जीवित हो जाएगा तो एक मुट्ठी की बात क्या है, मैं तुम्हें 2-4 मुट्ठी ला करके दे दूंगी। जैसे इतनी बात कही और सरसों लेने के लिए आगे बढ़ी, और जब आगे बढ़ी भाई से मैं आवाज लगा दिया, बहन सुनो, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? अरे बहन हम आपको क्या बताएं, अभी 2-4 दिन पहले हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए। आरे सुनी के तो बानी सुकू मार की, अरे मेरे मिया कोई बुद्धि करे नहीं पानी। अरे सुनी के बानी सुकुमारी की मेरी मैया, कोई बुद्धि करे नहीं कामाजी। देखो बहन, बोलो। अभी 3-4 दिन हुआ है मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा। तो हमारे पूरे घर के मुखिया थे। अब बहुत बड़ा दुख है, ये बात मत कहो बहन। जैसे इतनी बात सुनी और वो सरसों नहीं लिया, वहां से फिर आगे बढ़ी। अरे सुनी पानी का बहना नी, अरे मेरे भैया कोई आगे किसी धला नहीं। अरे सुनी के बानी बहन की मेरे भैया, कोई आगे किसी लगाई जी। जैसे आगे बढ़ी है, एक घर छोड़ करके दूसरे घर में गई। इधर धीरे धीरे कई घरों में जा करके पहुंची, लेकिन किसी घर में ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, और एक मुट्ठी सरसों उसको नहीं मिली। वापस जब आई बुद्ध के पास, फिर रोना शुरू कर दिया। बुद्ध कहने लगे, बेटी सरसों लेके आई हो, लाओ तुम्हारे बेटे को जीवित कर दें। क्योंकि बुद्ध को पहले से ही पता था कि ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, और लाओ बेटी सरसों लेके आई, तुम्हारे बेटे को जीवित कर दें। जैसे इतनी बात सुनी, समझा करके बोली, हे भगवान ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में मौत है आई। भगवान
ऐसा कोई घर नहीं मिला अभी तक जिसके घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता बताएं। बुद्ध समझा करके बोली, बेटी मैंने पहले भी कहा था संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। तुम्हें सरसों कहां से मिलेगी? अरे तुम एक बेटे के लिए रो रही हो, चली जाओ और देखो जाकर के घरों में क्या होता है। एक संतान के लिए तुम रो रही हो, 4-4, 5-5 संतानें गोद में आई चली गई। उस माँ के ऊपर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया। एक माँ संतान के लिए रो रही है, लेकिन संतान ना हो तब भी दुख है, और संतान हो भी जाए तभी दुख है। दुख संसार से कभी खत्म होने वाला नहीं है। दुख सुख एक साथी है जो आगे निकल गया, क्योंकि सबसे आगे दुख ही रहता है, सुख बहुत पीछे है। जब पहले दुख करोगे फिर आगे सुख मिलेगा। इसलिए सुनो, मेरी बात सुनो ओ बिटिया, जाएगा बहना जी। आर्य संसार दुखों का सागर, कोई उजागर, कोई आज कोई कल तो भी अब जाएगा। यहाँ आया सो बिटिया जाएगा बहना जी। आज तथागत गौतम बुद्ध ने जब समझाया, बेटी संसार में जो आता है, अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। कोई आज जाएगा तो कोई कल जाएगा, लेकिन इंसान के लिए कोई नहीं रोता है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो इंसान के घर वाले परिवार वाले जल्दी कहते हैं जल्दी करो नहीं देर हो जाएगा। इंसान के कर्म को इंसान रोता है, इसलिए संसार में एक दूसरे का दुख देख करके इंसान अपना दुख समझ लेता है। तो बात बिटिया को जब समझ में आई, कृष्णा अपने बेटे का अंतिम संस्कार करा देती है और वहीं से सोचने लगी, विचार करने लगी कि मेरा संसार में कोई नहीं है। मेरा कोई ना और सहारा, हे बुद्धि तथागत मेरे।
करुणा हो। साथियों इधर वो से कृष्ण ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार करा दिया और वहीं से महाकारुणिक सम्मुख संबुद्ध के पास बिछुड़ी हो गई और चीवर धारण कर लिया, सारे संसार के दुखों से मुक्त हो गई। इसलिए बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात कही है, कुछ पल के लिए